सेवा मांगू, सेवा 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 मांगू, हरि गुरु तेरी मुक्ति मिलाए, मुक्ति मांगू। एक भक्त अपने सेव्य भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे श्री कृष्ण, मुझे निष्काम भक्ति चाहिए। देखो, 3 प्राप्तव्य वस्तु होती है। एक का नाम भुक्ति, एक का नाम मुक्ति, एक का नाम भक्ति। चौथी कोई वस्तु नहीं है जिसकी कामना कोई कर सके। इसमें भुक्ति का एरिया बहुत बड़ा है। ब्रह्मलोक तक के जितने भी सुख हैं वो माइक हैं, इसलिए उनसे कोई भी जीव तृप्त नहीं होगा, फिर संसार में आएगा। स्वर्ग में क्या होता है? इच्छा हुई, रसगुल्ला आ जा, आ गया। सोचने से, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इतना बड़ा अंतर है यहाँ के सुख में वहां के सुख में। लेकिन तृप्ति नहीं होती। जैसे यहां तृप्ति टेम्परेरी होती है, 2-4 रसगुल्ला खाया, बात ऐसे वहां भी है। फिर इच्छा हुई, और परिणाम में जैसे यहां दुख है ऐसे वहां भी दुख है। दुखो दरका, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष पाखंड, ये जो माया के रोग हैं, मन को कष्ट देते रहते हैं हम लोगों को, ऐसे ही स्वर्ग में भी होता है। तो जितना भी माइक, सात्विक, राजस, तामस, ये 3 प्रकार के लोक हैं, 3 प्रकार के सामान हैं, लेकिन सुख सब में एक सा है। देखने का अंतर है। आत्मा से भिन्न, ध्यान दो, आत्मा से भिन्न जो भी सुख है सब भुक्ति। क्यों समझ लो, एक भौतिक सुख, एक आध्यात्मिक सुख। अब आध्यात्मिक सुख में पहला है मुक्ति, मोक्ष, अपवर्ग, कैवल्य, अनेक नाम है। वो 5 प्रकार का होता है। सार्ष्ट, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य। वहां पर दिव्य शरीर, दिव्य मन, दिव्य बुद्धि, भगवान को देखते रहे आप, भगवान के पास बैठे रहे आप। ये सब जिसकी कामना है उसकी 4 मुक्ति होती है। सार्ष्ट, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य। और एक मुक्ति होती है सायुज्य या कैवल्य या एकत्व। उसमें शरीर नहीं होता, इंद्रियां नहीं होती, मन नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। उसको न भगवान का दर्शन का सुख मिले, न भगवान से टॉक कर सके, न भगवान का आलिंगन कर सके, न कोई प्यार कर सके। प्रेम का कोई सवाल ही नहीं। वो 2 रहता ही नहीं तो बेचारा क्या पाएगा। तो उसकी बड़ी निंदा की है भक्तों ने। और जो 4 मुक्ति और हैं वो तो भक्तों की हैं। ये कैवल्य मुक्ति से, एकत्व मुक्ति से वो चारों मुक्ति बेटर है।
क्योंकि उसमें शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, भगवान का दर्शन स्पर्श मिल रहा है। लेकिन वहां भी लेकिन लगा है, कामना है, अपने सुख की कामना है, इसलिए निष्काम भक्त उसकी बुराई करते हैं। साष्टि सामी प्रसालोक सारूप्यकत्वमप्यतो दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत से वनंजनाः। देने पर भी नहीं लेते पांचों मुक्ति भक्त लोग। तो भुक्ति वो भी नहीं चाहिए, मुक्ति वो भी नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए। लेकिन भक्ति में भी शर्त है, निष्काम भक्ति। निष्काम माने क्या? कुछ न मांगना, बस गंवारी भाषा में समझ लो, अपना सुख न चाहना, अपने स्वामी का सुख चाहना। क्यों? हम दास हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है श्री कृष्ण का नित्य दास। दास भूत मिदम सर्वम जगत स्थावर जंगमम, वेद व्यास कह रहे हैं। समस्त जीव भगवान का नेचुरल दास है। न माने दंड पाएगा, है दास। तो दास का काम क्या? सेवा करना। किसकी सेवा करना? स्वामी की। तो स्वामी की सेवा करना, स्वामी को सुख देना, ये सेवा करना का मतलब क्या है? स्वामी की को सुख देने वाली सेवा करना। ध्यान दो, यही गड़बड़ करते हैं हम लोग। स्वामी को सुख देने वाला कार्य करना, ये सेवा है। जैसे स्वामी को प्यास लगी है तो पानी देना, भूख लगी है खाना देना, जो जिससे उनको सुख मिले वो करना सेवा है, अपनी इच्छा अनुसार नहीं। हम तो ये चाहते हैं, तुम चाहते हो क्या? हाँ, रसगुल्ला खाइए आप हमारे हाथ से। अच्छा लाओ, खा लेते हैं। बेमनी से खाया तो हमारे स्वामी को सुख कहाँ मिला? फिर दूसरा कहता है सेवक, उसके हाथ से खाया, हमारे हाथ से भी खाओ। अरे भाई, तो अब तो पेट भर गया, इससे क्या होता है? हमको तो सुख नहीं मिलेगा बिना हमारे हाथ से खाए। तो क्या तुम लोग मिलके हमको मारना चाहते हो? क्या है ये सेवा? पंडित लोग कथा कहते हैं उसमें, एक गुरु जी के दो चेले थे, तो दोनों पैर दबाने की होड़ करते थे। तो गुरु जी ने कहा, भाई देखो लड़ो मत, तुम दाहिना पैर दबाओ रमेश, और तुम सुरेश बायां पैर दबाओ, बस अपने अपने पैर दबाओ, सेवा करो, लड़ो मत। ठीक है, चलता रहा 2-4 दिन। एक दिन वो दबाते दबाते एक पैर दूसरे पैर से लड़ गया। तो उसने डांटा, क्यों जी, हमारे पैर से तुम्हें लड़ाया क्यों? तो उन्होंने कहा, लड़ाया नहीं, लड़ गया। हाँ हाँ लड़ गया। तो इसने पे लड़ा दिया उसने, फिर उसने और जोर से लड़ा दिया, फिर इसने उसके ऊपर दे मारा पैर के, फिर उसने उसके ऊपर दे मारा। बहरहाल खूब मारपीट शुरू हो गई दोनों पैरों में। अब ये तो अपने सुख की सेवा देख कर रहे हो तुम, गुरुजी की तो हालत खराब हो गई हो। इसके बाद डंडा लेके आओगे, पैर तोड़ देंगे तुम्हारा हम। तो सेवा का मतलब है स्वामी को सुख देना, जैसे उसको सुख मिले बस। अपनी इच्छा रखना एक कामना है। बस ईश्वरीय राज्य में एक सबक याद कर लो,
तत्सुख सुखित्वम, नारद जी ने कहा कि बहुत संक्षेप में मैं बता रहा हूं मनुष्यों, उनके सुख में सुखी होना सीखो। अगर तुम कहते हो हम मां के भक्त हैं तो भी वही सिद्धांत, बाप के भक्त हैं तब भी वही सिद्धांत, और गुरु के भक्त हैं तब भी वही सिद्धांत, भगवान के भक्त हैं तब भी वही सिद्धांत। दास किसी के भी हो, उसका अभिप्राय यही है, अपने स्वामी को सुख देना, उनकी इच्छा में इच्छा रखना। स्वयं को भले ही कष्ट मिले, स्वयं को सुख चाहते हो तो तुम स्वामी हो, फिर वो स्वामी कहां हुआ? अब अगर सब लोग कहें हम तो खाना बनाएंगे गुरुजी का, तो सब लोग रसोई घर में भर जाओगे, खाना क्या बनेगा? अरे अगर गुरुजी कहें बस तुम बैठकर राधे राधे करो, यह भी सेवा है, बस तुमको वही फल मिलेगा जो खाना बनाने वाले को मिलता है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन ही तो सेवा है। गुरु जी को सुख मिल रहा है कि तुम राधे राधे कर रहे हो बैठ के, बस 5 घंटे सोते हो, बाकी टाइम भगवान के विषय में लगाते हो, बहुत सुख मिल रहा है। मैं तो सेवा तो करता नहीं। अरे सेवा 3 प्रकार की सेवा होती है शास्त्रों में। चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा, 3 प्रकार की, मनोजा, तनुजा, वित्तजा। एक सेवा मन से होती है, एक सेवा तन से होती है, एक सेवा धन से होती है। ये 3 सेवा ईश्वरीय क्षेत्र में होती है, और 2 सेवा जगत में होती है, तन से धन से। यहां मन कोई नहीं देखता, बेमनी से करो चाहे मन से करो, उसकी सेवा करो तन और धन से, बस वो खुश है। लेकिन भगवान के यहां खाली तन धन से सेवा करो और मन से दुर्भावना करो, उस सेवा का कोई फल नहीं, तुम तो नाम अपराधी हो गए। तो अगर कोई धन से सेवा कर सकता है तो धन से करे, अन्यथा दंड मिलेगा। और जिसके धन नहीं है तन से करे, और जिसके तन भी नहीं है या नित्य साथ नहीं रह सकता है, सेवा मिलती ही नहीं बेचारे को, वो मन से करे। भगवान की सब पूजा मानस सबसे श्रेष्ठ होती है। आंख बंद करो, अब भगवान को नहलाओ धुलाओ, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाओ, हीरों के हार पहनाओ, चंदन लगाओ, सेंट लगाओ, खूब मनमाना करो। ये जो मंदिर में पूजा होती है, ये क्या है उसके आगे? ये तो फिजिकल ड्रिल है। तो सेवा का अभिप्राय ये है कि अपने स्वामी को सुख देना, बस जैसे उनको सुख मिलता है। तो कह रहा है कि मुझे निष्काम भक्ति दीजिए और कुछ न दीजिए, अगर आप देने पर तुले हैं, वरना तो मांगना गलत है। निष्काम भक्ति भी नहीं मांगना चाहिए। अरे वो सर्वज्ञ है, उससे मांगने की जरूरत क्या है? जो हमारे लिए बढ़िया चीज होगी वो देगा। बिना मांगे सबसे बढ़िया चीज मिलती है, और मांगने पर जो मांगोगे वो मिल जाएगा, बस और कुछ नहीं मिलेगा। जैसे तुमने मांगा हम पृथ्वी के राजा बन जाएं, तो राजा बन जाओगे, बस मोक्ष नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी। हमको सिद्धि मिल जाए, हम गायब हो जाए करें जब चाहे, हाँ मिल जाएगी सिद्धि, मोक्ष नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी। भगवान को तो कहते हैं बड़ा अच्छा है, ले ले छोटी चीज, छुट्टी कर हमारी, तो गुलामी करनी पड़ेगी बड़ी चीज देने में। अरे कोई कहे
दास अपने स्वामी से कि वो जो आपकी अलमारी है ना जिसमें सारा भंडार भरा है उसकी चाबी दे दो। ये तो बहुत बड़ी चीज मांग लिया उसने, हम तो फकीर हो गए अब। तो उसी प्रकार भगवान चाहते हैं कि मेरी भक्ति के सिवा और कुछ मांग ले, लेकिन वास्तव में तो जाहि न चाहिए काबहू काछू। ध्यान दो, इतनी बढ़िया चौपाई है सारी रामायण में। जाहि न चाहिए काबहू काछू, तुम सन सहज स्नेह। सहज स्नेह, गौरांग महाप्रभु से पूछा किसी ने, श्री कृष्ण से प्यार क्यों करते हो? उन्होंने कहा क्योंकि तुमसे प्यार किए बिना रहा नहीं जाता, इसलिए करते। अरे कोई डिमांड, कोई एम, नो नो नो, रहा नहीं जाता। जैसे सांस लिए बिना रहा नहीं जाता, कोई आदमी सांस को रोक ले तो 1-2 मिनट बाद ही दम घुटने लगता है उसका ना। ऐसे ही स्वभाव है। हरि गुरु से प्यार करना ये हमारा स्वभाव है, मांगना कुछ नहीं। और अगर मांगे भी, अगर भगवान जिद करते हैं, चाहे कोई कितने बड़ा निष्काम भक्त हो, वर मांगो। अरे भाई, स्वामी सर्वसमर्थ है, आए हैं जीव के पास, तो उनकी ड्यूटी है बोलने की। वर मांगो, कुछ नहीं। अरे मांगो, आज्ञा है, मांगो। अगर ऐसा कहें तो निष्काम भक्ति दे दो। निष्काम भक्ति दे दो माने मुझे अपना सुख नहीं चाहिए, तुम्हारे सुख के लिए जो कुछ आवश्यक हो वो दे दो, मैं केवल तुम्हारा सुख चाहूं। प्रहलाद से बार बार जिद किया नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारने के बाद, वर मांगो, तो बोले नहीं। अरे बेटा वर मांगो, मैं क्या कह रहा हूं सुन नहीं रहे हो? तो उन्होंने कहा कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। मैं ये वर मांगता हूं महाराज कि मैं कभी कुछ मांगू ना, ऐसी बुद्धि रहे मेरी। कभी मांगने की बुद्धि न बने, ऐसा वर दे दो। क्योंकि ये बुद्धि पर भरोसा नहीं मुझे, क्या पता कभी गड़बड़ करे, कुछ मांग बैठे। तो आप ऐसी शक्ति दे दीजिए हमारी बुद्धि में कि कभी आपसे कुछ मांगे ना। तो इसलिए वो कहता है कि न भुक्ति और न मुक्ति दोनों नहीं चाहता, मैं निष्काम भक्ति चाहता हूं जिससे आपकी सेवा मिले। क्योंकि मैं सेवक हूं, सेवक का काम सेवा करना, दास का काम स्वामी को सुख देना। देखो पेड़ होता है ना, हाँ, पेड़ में तना होता है, डाले होती है, छोटी छोटी टहनियां होती हैं, पत्ते होते हैं, फूल होता है, फल होता है। लेकिन पेड़ जो मेन है वो तने को कहते हैं। तना जो मोटा मोटा होता है प्रारंभ में, तो जितनी उसकी शाखा उपशाखा वगैरह हैं, पत्ते वगैरह हैं, वो सब सेवक हैं। आप लोग जो पानी छोड़ते हैं पेड़ में, तो वो पत्ते जो खाद छोड़ते हैं, वो पत्ते खींच के देते हैं तने को, तो मोटा होता है वो। जैसे आपकी इंद्रियां सेवक हैं, आत्मा की सब दास हैं, तो हर समय प्रयत्न करती हैं अपने स्वामी को सुख दें। क्या खाएं, क्या देखें, क्या सुने, क्या सूंघें, क्या स्पर्श करें कि सुख मिले।
स्वाभाविक रूप से, ऐसे ही स्वभावतः दास का काम है स्वामी को सुख देना। इसलिए वो मांगता है कि महाराज वैसे तो हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर आपकी आज्ञा है मांगना पड़ेगा तो निष्काम भक्ति दे दो। ये आशय है।